हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम ड्रॉ करेंगे गर्दन डैम विद कोरवॉल, जो कि एक लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये अर्दन डैम विद कोरवॉल, इसे हम डायफ्राम डैम भी बोलते हैं। ठीक है। तो अर्दन डैम तीन प्रकार के होते हैं मेरे लिए, एक तो होमोजीनियस डैम और एक जोन्ड डैम और एक अर्दन डैम विद कोरवॉल या फिर डायफ्राम डैम। तो ये तीसरे टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे और उसमें डिफरेंस भी जानेंगे क्या होता है। तो एक क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर जो पेपर था उसमें आपको ये दे रखा था, उसमें डाटा वगैरह तो ये दे रखा है। इसमें अपर विथ ऑफ डैम, यानी कि जो डैम की जो अपर विथ है, ठीक है, वो दे रखी 5 मीटर। और आर एल ऑफ फ्लोर, आर एल यानी कि रिड्यूस्ड लेवल ऑफ फ्लोर, ये देखा है 200 mm, यानी कि जो उसकी जो फ्लोर की हाइट दे रखी है डैम की, वो दे रखी है 200 मीटर। ये इससे खैर इसका कोई रोल नहीं है, बस यहाँ पे हम कोई भी अपना फ्लोर लेवल लेंगे उसको हम दिखा देंगे कि इसका आर एल 200 मीटर है। ठीक है। उसके बाद दे रखा है इन्होंने आर एल ऑफ वाटर लेवल, ठीक है, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ वाटर लेवल 216 मीटर। ठीक है। यानी कि इन्होंने इसका मतलब ये है कि 200 मीटर तो इसका फ्लोर लेवल हो गया। ठीक है। उसके बाद 16 मीटर तक क्या है इसकी वाटर लेवल, यानी कि जो वाटर की जो हाइट है वो क्या है 16 मीटर तक वाटर उसमें क्या है फिल है। ठीक है। उसके बाद बोला अप स्ट्रीम ग्रेडियंट 3:1। तो ये दे रखा है इन्होंने, जो उस पर ढाल दे रखा है, यानी कि जिधर साइड पानी भरा हुआ है उधर साइड क्या है इसका ढाल 3:1 का, यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि 3, यानी कि मान लो 3 यहाँ पे कोई सेंटीमीटर है फिर मीटर है, यानी कि 3 मीटर डिस्टेंस है फिर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अगर आप हॉरिजॉन्टल ऐसे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको कितना चढ़ाव मिलेगा, यानी कि 1 मीटर का, यानी कि 1 सेंटीमीटर है फिर 1 मीटर का क्या मिलेगा आपको, ये हाइट देखने को मिलेगी। यानी कि ये आपका क्या कहलाएगा, फिर ये ढाल कहलाएगा स्लोप, यानी कि 3 मीटर आप हॉरिजॉन्टल चले उसके बाद 1 वर्टिकल। ठीक है। तो ये आपको स्लोप मिलेगा, तो ये वो स्लोप दे रखा है। ठीक है। उसके बाद दे रखा है डाउन साइड ग्रेडियंट राइट 1/2:1। ठीक है। हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल। ठीक है। उसके बाद दे रखा है फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड इन्होंने दे रखा है 2 मीटर। जनरली अपन लोग 1 मीटर का फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, इसे हम हिंदी में मुक्तांतर भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या रहता है, जैसे कि मान लो आपका हाई फ्लड लेवल तो 16 मीटर है। ठीक है। अब मान लो कभी बाढ़ वगैरह आ गई तो मान लो ये 16 मीटर से थोड़ा और ऊपर चला गया तो 17 मीटर, यानी कि 217 मीटर तक क्या हम करते हैं इसकी हाइट करते हैं रखते हैं डैम की। तो यहाँ पे तो 2 मीटर है, यानी कि 16 + 2 यानी कि 18 मीटर की इसकी करीब डैम की हाइट रहेगी, टोटल हाइट। ठीक है। तो ये रखी जाती है यहाँ पे 2 मीटर का, यहाँ पे छोड़ा था ताकि बाढ़ वगैरह आए तो पानी थोड़ा सा ऊपर बढ़ भी जाए तो बाहर ना निकले, यानी कि डैम का फेलियर होने से बच जाए। उसके बाद दे रखा है इसमें अपर विथ ऑफ कोर वॉल। तो उसमें जो एक कोर वॉल बीच में प्रोवाइड करी जाएगी, कोर वॉल क्या होती है, इम्परवियस होती है, उसके पानी इधर से उधर नहीं जा सकता, एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा सकता। ठीक है। तो कोर वॉल की जो थिकनेस उन्होंने बताई है 2 मीटर है अप साइड में, और बेस विथ ऑफ कोर वॉल, यानी कि जो बॉटम में उसकी जो चौड़ाई है, कोर वॉल कुछ ऐसे शेप में बनेगी आपकी। ठीक है, ऐसे शेप में। तो ये है, यानी कि ये 2 मीटर दे रखी है इन्होंने, और ये क्या दे रखी है 2.6 मीटर यहाँ पे बॉटम विथ, और ये 2 मीटर इसकी टॉप विथ दे रखी है। उसमें जो हमारा स्केल रहेगा वो रहेगा हमारा 1:400 का। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे एक डैम दिखाता हूँ जो कि एक होमोजीनियस डैम है। तो उसमें आप देख पा रहे होंगे, एक तो इसमें एक की हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। ठीक है। यहाँ पे इसमें मिडिल में कोई भी आपको ना कोई कोर वॉल दिख रही है, ठीक है, ना कोई इम्परवियस लेयर दिख रही है। ठीक है। तो ये क्या होता है, होमोजीनियस डैम होता है, यानी कि इसमें हर, यानी कि एक ही तरह का मटेरियल भरा होता है। ठीक है। इसमें ना कोई कोर वॉल बीच में प्रोवाइड करते हैं हम, और ना ही कोई इसमें इम्परवियस लेयर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बस इसमें अंतर इतना रहेगा, जो हमारा कोर वॉल वाला डैम होगा, यानी कि डायफ्राम डैम होगा जो हम अभी ड्रॉ करेंगे, इसमें बस यहाँ पे मिडिल में क्या करेंगे, कोर वॉल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। और ये जो आपको एक डेड डस्ट करती हुई लाइन दिख रही है तिरछी, ये हमारी क्या कहलाती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या फिर सैचुरेशन लाइन। ठीक है। तो चलिए फिर इसे ड्रॉ करते हैं। तो इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, इसका आर एल क्या है हमारा 200 मीटर आर एल है। ठीक है। ये हमारा क्या है, इसका फ्लोर लेवल है। ठीक है। फ्लोर, आर एल ऑफ फ्लोर, ये हमारा फ्लोर है डैम का। ठीक है। तो इसका आर एल क्या दे रखा है इन्होंने 200 मीटर दे रखा है, तो इसका हम बोल देंगे कि इसका आर एल क्या है 200 मीटर, ये आर एल। अभी ये अच्छे से नहीं लिखा है, जब इसकी नेमिंग करेंगे तो हम सही से लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ से 16 मीटर की हाइट पर क्या है गिवन है, वाटर लेवल गिवन है 16 मीटर, प्लस फ्री बोर्ड इन्होंने क्या देखा है 2 मीटर का फ्री बोर्ड, यानी कि कितना हो गया 16 + 18, यानी कि 18 आपके होगा 18 मीटर। तो 18 मीटर यानी कि 1800 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी क्या है हाइट है, टोटल डैम की हाइट वो आपकी निकल आई। क्या है इसमें 16, तो क्या है इसकी फ्लड लेवल है, यानी कि जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल तक की हाइट है, यानी कि वाटर लेवल 16 मीटर तक का। उसके बाद 2 मीटर का फ्री बोर्ड, हमने 1800 मीटर आ गई। ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्केल है वो कितना है 1:400 का है, तो उसमें क्या करेंगे हम 400 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो इसकी हाइट निकल के आ जाएगी। हाइट कितनी है इसकी 4.5 सेंटीमीटर।
अब यहाँ से इस लाइन से क्या करेंगे हम 4.5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। 4.5 यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी टॉप विड्थ शो करनी है, तो टॉप विड्थ इसकी कितनी दे रखी है, यानी कि जो अपर विड्थ ऑफ डैम है वो कितनी दे रखी है, 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर दे रखी है, यानी कि 500 सेंटीमीटर, ठीक है। डिवाइड बाई अपना जो स्केल है वो कितना है 400, तो 1.25 क्या आ गई, इसकी टॉप विड्थ आ गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1.25 सेंटीमीटर की, यानी कि 1.3 लगभग की यहाँ पे क्या कर देंगे, टॉप विड्थ शो कर देंगे इसकी, ठीक है। तो 1.25 इसका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे हमने इसकी टॉप विड्थ अपर विड्थ इसकी शो कर दी डैम की। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम स्लोप शो करेंगे, इसका जो स्लोप है इसका वो स्लोप शो करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इधर साइड में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम इसका वाटर दिखाएंगे कि यहाँ पे वाटर वगैरह भरा हुआ है, हाई फ्लड लेवल, जो हमारा फ्लड लेवल है वो दिखाएंगे यहाँ पे। उसके बाद इधर साइड में हम क्या दिखाएंगे, इसका डाउन स्ट्रीम दिखाएंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो अप स्ट्रीम है, यानी कि जिधर साइड वाटर भरा हुआ है उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं। तो अप स्ट्रीम की जो अपना जो स्लोप दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:1 का। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3:1 यानी कि 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन तो एक ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, स्लोप ड्रॉ करना सीख रहे हैं, कैसे स्लोप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक रेक्टेंगल बना लेंगे, बाकी रेक्टेंगल बनाने की अगर कोई नीड नहीं है तो ट्रायंगल भी बना के काम चल जाएगा। तो ये अपना 3 हॉरिजॉन्टल चलने पे 1 वर्टिकल आपको डिस्टेंस कवर हो रही है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, हम स्लोप ले लेंगे, ठीक है। तो स्लोप इसका ये आया यहाँ पर, ये स्लोप यहाँ से इसका मैच कर लेंगे, इसका जो डायगोनल है रेक्टेंगल का वही हमारा क्या होगा, स्लोप होगा अप स्ट्रीम साइड का, और इसे हम अपने इसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो इसका यहाँ पे जो हमने विड्थ शो करी है, यहाँ से एक लाइन इसकी ड्रॉ कर देंगे ये। अब ये लाइन काफ़ी आगे तक जाएगी, तो ये आपकी स्लोप है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है, इस लाइन को यहाँ से आगे तक क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इसको आगे तक यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद इधर साइड का आप स्लोप ड्रॉ करेंगे। तो उधर साइड का जो स्लोप है अपना, जो डाउन स्ट्रीम का स्लोप है वो कितना रखा है, 2.5:1। तो 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारी हो गई 2.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन। उसके बाद 1 वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रही है, तो ये 1 वर्टिकल डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई, 1 वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो गई। उसके बाद इसका डायगोनल अपने MD में, ये मिनी ड्राफ्टर में कवर कर लेंगे। तो ये डायगोनल क्या हो गया हमारा, डाउन स्ट्रीम साइड का स्लोप हो गया, और वो यहाँ पे हम शो कर देंगे। ये आगे तक जाएगा कुछ, इसकी जो फ्लो लेवल है इसे भी हम आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक है। और इससे क्या कर देंगे, कट कर देंगे, इसे हम बाद में अरेंज कर देंगे। तो ये हमारा डैम तो तैयार हो गया। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, कोर वॉल शो करनी है, ठीक है। उससे पहले हम इसमें सबसे पहले क्या कर देते हैं, 16 मीटर की हाइट में हम फ्लड लेवल शो कर देते हैं, 16 मीटर, ठीक है। 16 मीटर यानी कि कितना हो गया, 1600 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 400, यानी कि 4 सेंटीमीटर की क्या आ गई आपकी फ्लड लेवल आ गया। तो वाटर लेवल है 4 सेंटीमीटर पे आ गया। तो वाटर लेवल आपका आ रहा है यहाँ पर, ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वाटर शो कर देंगे, इसका वाटर लेवल। यहाँ हमने इसका वाटर लेवल शो कर दिया है। अब यहाँ पे हम कोर वॉल ड्रॉ करेंगे। तो कोर वॉल में मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कोर वॉल की इसमें क्वेश्चन में हाइट नहीं दे रखी है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो कोर वॉल की जो हम हाइट रखते हैं वो आपका क्या रहता है, वाटर लेवल तक की हाइट रखती है, ठीक है। तो वाटर लेवल की जो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, 16 मीटर है, ठीक है। तो 16 मीटर की हाइट तक ही हमारी क्या रहेगी, कोर वॉल की हाइट रहेगी, ठीक है। तो कोर वॉल की हाइट वही रहेगी, ठीक है। और यहीं से हमारी क्या होती है, सैचुरेशन लाइन स्टार्ट होती है। सैचुरेशन लाइन क्या होती है, मतलब हम ये मानते हैं कि जो वाटर है यहाँ से एक सीधी रेखा तक, यानी कि यहाँ तक वाटर मौजूद है, यानी कि ये जैसे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे सैचुरेशन लाइन, तो वाटर आपका यहाँ तक ऐसे करके बहता हुआ आएगा, यानी कि यहाँ तक वाटर आने की संभावना है। वाटर इस लाइन से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ तक वाटर, अगर आपको जो डैम है आपका, डैम अगर मान लो सैचुरेशन लाइन आपके डैम से बाहर जा रही है, तो आपका क्या होगा, रेसन हो जाएगा, यानी कि वाटर डैम से बाहर निकल जाएगा। तो जो सैचुरेशन लाइन है हमारी वो डैम के अंदर ही रहनी चाहिए। तो अब हमें कोर वॉल ड्रॉ करनी है। तो कोर वॉल यानी कि इसके बिल्कुल बीचों बीच में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके 1.5 सेंटीमीटर है ये,
1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ का 1.5 सेंटीमीटर का क्या लेंगे, एक मिडिल पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो 1.3 सेंटीमीटर है, ये 1.25 थी तो 1.3 सेंटीमीटर है। तो 1.3 सेंटीमीटर का 1.25 का मिड, ये कितना आ गया 0.625, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 0.625 यानी कि यहाँ पे आ रहा है, तो ये मिडिल पॉइंट ले लिया हमने इसका, ठीक है। अब यहाँ से हम डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। ये एक मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहाँ से इसकी जो कोर वॉल होगी उसकी विथ शो करी जाएगी, यहाँ से आते हैं बॉटम विथ और ऊपर टॉप विथ शो करी जाएगी। तो बॉटम विथ इसमें कितनी रखी है कोर वॉल की अपनी, इधर रखी है बॉटम विथ है 2.6 मीटर, ठीक है। तो 2.6 मीटर यानी कि 260 सेंटीमीटर। तो 260 डिवाइड बाई अपना जो स्केल है 400 का, ये आ गया 0.65 यानी कि जो विथ है इसकी 0.65 यानी कि करीब 0.7 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं हम। तो 0.7 सेंटीमीटर दोनों तरफ मिड में लिया जाएगा, ठीक है। तो 3 ले रहे हैं इधर दोनों तरफ। तो 1 2 3 यहाँ पे और 1 2 3 अप्रॉक्स यहाँ पे। तो ये आपकी क्या हो गई, विथ शो हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम टॉप विथ लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ग्रेडियंट वगैरह का मतलब जो इसका भी स्लोप है, स्लोप भी इसका रहता है, इसका स्लोप इसके अकॉर्डिंग ही रहता है जो इसका स्लोप प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कोर वॉल कैसी होती है, कोर वॉल ऐसे करके कुछ ऐसे होती है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला भी इसका स्लोप होता है, लेकिन यहाँ पे हम स्लोप वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे, स्लोप अपने आप ही आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिली, इसकी हाइट मिली, ये आपको मिली इसकी हाइट, यहाँ पर इसकी कोर वॉल की हाइट मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, मिडिल पॉइंट लगा लीजिए, एक ये पॉइंट लगाया आपने, ठीक है। अब यहाँ से इसको शो करनी है 2 मीटर है, ठीक है। इसकी 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 400 अपना क्या आ गई 0.5 आ गई। तो यहाँ पे जो इसकी विथ आएगी वो आएगी 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर आपको क्या करनी है, इसको पॉइंट को मिडिल पॉइंट में रखना है और यहाँ पे इसकी जो विथ है कोर वॉल की वो शो कर देनी है। 0.5 सेंटीमीटर की आपने यहाँ पे कोर वॉल की विथ शो कर दी, ठीक है। उसके बाद जो आपने यहाँ पे थिकनेस शो करी थी, ठीक है, कोर वॉल की जो थिकनेस शो करी थी वो यहाँ से इस पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पे स्लोप लगभग बनता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि अपना स्केल ही काफ़ी लार्जर स्केल है, ठीक है। काफ़ी अपन लोगों ने लार्ज स्केल लिया है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा क्योंकि आपको 2.6 मीटर है यहाँ पे विथ और यहाँ पे 2 मीटर है विथ, ठीक है। तो इस वजह से आपकी कोर वॉल कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपकी, जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल की हाइट तक इसकी कोर वॉल की है। तो बस ये हो गया। उसके बाद इसमें सैचुरेशन लाइन क्वेश्चन गिवन नहीं है, लेकिन हम शो कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का स्लोप क्या रहता है, 4:1 का रहता है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है ये। उसके बाद यहाँ से हम ये स्लोप मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो, ठीक है, कहाँ से शो करी जाएगी, ये जो वाटर लेवल है इसका वाटर लेवल से ये शो करेंगे हम। कैसे शो करेंगे, डैश करके। तो यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ये इसकी आपकी बाहर जा रही है डैम से। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है डैम से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, कभी भी किसी भी कीमत पर। तो यहाँ पे ये जो अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो आपको है अगर बाहर जाती दिखती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे काउंटर बर्म प्रोवाइड करते हैं। काउंटर बर्म यानी काउंटर बर्म क्या होता है, विरोधी, ठीक है। तो बर्म प्रोवाइड करते हैं, काउंटर बर्म। तो वो क्या करता है, उससे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को ढक देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाहर जा रही है और क्वेश्चन ने बोला भी नहीं तो हम ऐसे रहने दे रहे हैं, इससे बढ़िया इसे मिटाल दे रहे हैं। यहाँ पे काउंटर बर्म फालतू का बढ़ जाएगा इसमें, तो वो नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी अंदर ही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अंदर तक ही आ रही है तो आप शो कर दीजिए, वरना अगर क्वेश्चन ने गिवन है तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अपन लोग नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, वरना आपको आप यहाँ पे एक काउंटर बर्म भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पिचिंग करी जाती है, पिचिंग पत्थरों की क्या करते हैं, यहाँ पे पत्थर यहाँ पे क्या करते हैं, गाड़े जाते हैं, ठीक है। स्टोन वगैरह क्या करते हैं यहाँ पे गाड़े जाते हैं, वो भी कहाँ तक, जो यहाँ पर जो फ्लड लेवल होता है ना हमारा वाटर लेवल होता है, वाटर लेवल से 1 मीटर की
कम से कम 1 मीटर की हाइट तक हम यहाँ पे पिचिंग करते हैं, ठीक है। और उसके नीचे क्या करते हैं, ग्रेवल वगैरह डालते हैं, ग्रेवल या मूरम की क्या करते हैं, एक लेयर डालते हैं। तो ये जो पहली लेयर होती है, यानी सबसे ऊपर वाली लेयर, वो कितनी होती है, 30 से 50 सेंटीमीटर मोटी थिकनेस की क्या होती है, स्टोन की लेयर होती है। उसके नीचे क्या होती है, ग्रेवल की लेयर होती है, वो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर की। तो वो भी हम यहाँ पे शो करके दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं एक टो को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, तो वाटर क्या कर सकता है, इसकी जो यहाँ पे ये जो वॉल है इसको उखाड़ सकता है। तो यहाँ पे हम एक टो प्रोवाइड करते हैं, ऐसे करके एक टो होता है, पत्थर को यहाँ पे भर देते हैं यहाँ पे, तो उससे हमारा यहाँ पे बचाव रहता है इसका डैम वगैरह का, ये उखड़ता नहीं है जल्दी। तो यहाँ पे टो वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं, बाकी तो सारा ये डैम ड्रॉ हो ही चुका है। और ये आपका लास्ट ईयर बताया 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, 10 नंबर का इजी सा क्वेश्चन है, काफ़ी जल्दी ड्रॉ हो जाता है, 10 नंबर में आया था। और जो कैनाल है वो केवल 2.5 नंबर की आई थी, केवल 2.5 नंबर की आई थी। और 2.5 नंबर में उसमें क्या थी, थ्योरी भी आई थी, तो थ्योरी भी लिखना होता है। और मैं इसमें जो आपको ये जो साथ में बातें बताता हूँ, कोर वॉल वगैरह, इसे हम डायफ्राम वगैरह भी बोलते हैं, रिजिड डायफ्राम भी बोलते हैं। तो ये सब बातें आप क्या करिए, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोलता है कि थ्योरी लिखिए, तो इसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पेपर तो इजी था, लेकिन लेंदी था पेपर बस। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, 30 सेंटीमीटर की, ठीक है, प्लस 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ले रहे हैं इसकी थिकनेस, ठीक है। पिचिंग की थिकनेस 50 सेंटीमीटर ले रहे हैं। और जो मूरम और ग्रेवल की जो थिकनेस है हमारी, जो प्रोवाइड करी जाएगी, वो 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 15 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया अपना 65 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई अपना स्केल 400 सेंटीमीटर। तो टोटल थिकनेस कितनी शो करी जा रही है, 2 mm शो करी जा रही है, बहुत ही कम। तो यहाँ पे आप केवल ग्रेवल ही शो कर देंगे, ठीक है, ग्रेवल शो कर देंगे। ग्रेवल की पिचिंग मूरम वगैरह तो दिखा तो पाएंगे नहीं। ये यहाँ पे स्लोप मेजर कर लिया अपन लोगों ने। उसके बाद क्या करना है, 2 सेंटीमीटर की थिकनेस, ठीक है, यहाँ पे हम पिचिंग प्रोवाइड करेंगे। तो 2.2 सेंटीमीटर की थिकनेस यहाँ पे ली, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ही ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इससे यहाँ से जॉइंट करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिचिंग प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ये ग्रेवल वगैरह ऐसे करके दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम टो शो करेंगे, टो का क्या रहता है यहाँ पे, टो जो रहता है हमारा यहाँ पे, ये क्या होता है कि स्क्वायर शेप में होता है। तो 1 मीटर उसकी क्या रहती है, गहराई रहती है, डेप्थ। तो 1 मीटर क्या रहती है, थिकनेस रहती है। तो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई अपना स्केल कितना आ गया, ये 0.25 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसके मिडिल से, इसका जो मिडिल है, यहाँ से लेंगे हम इसकी टो की हाइट लेंगे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है ना, 0.25 सेंटीमीटर करीब 3। और यहाँ से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या दिखाएंगे, विथ दिखाएंगे, विथ 0.3 सेंटीमीटर। और ये हो गई हमारी, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ये टो। इसमें टो में भी हम पत्थर वगैरह दिखाएंगे। तो ये यहाँ तक लगभग ये ड्रॉ कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हम ये ऐसे करके इसका RL शो कर देंगे, तो चलिए इसकी अब नेमिंग बची है, नेमिंग कर ले रहे हैं, और बाकी सारे ड्रॉ कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी नेमिंग कर ली, अर्दन डैम पे कोर वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसमें शो किया है स्टोन पिचिंग 0.5 मीटर की, ठीक है, 0.5 मीटर थिकनेस यहाँ तक की स्टोन पिचिंग है। उसके बाद यहाँ पर हमने ग्रेवल, ठीक है, ग्रेवल लेयर शो करी है 15 सेंटीमीटर थिक जो की। और इसका जो स्लोप है अपस्ट्रीम में स्लोप हमने शो किया है 3:1 का। और डाउन स्ट्रीम में स्लोप जो शो किया है वो हमने 2.5:1 रेशियो का हमने यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में स्लोप शो किया है। उसके बाद हमने रिजिड डायफ्राम शो किया है, ऐसे हम रिजिड डायफ्राम या फिर कोर वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी विथ कितनी है, यहाँ पे बॉटम विथ है हमारी 2.6 मीटर और टॉप विथ है हमारी 2 मीटर, ठीक है, वो हमने शो करी है। उसके बाद यहाँ पे जो फ्री बोर्ड है, यहाँ से यहाँ तक का जो फ्री बोर्ड है, ये छोड़ा है हमने कितना, 2 मीटर का, ठीक है। ये फ्री बोर्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया है 2 मीटर का, ठीक है। उसके बाद ये हमने टॉप विथ इसकी शो करी है, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि 5 मीटर इसकी अपर विथ है, जो हमारा डैम है उसकी, वो हमने शो करी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने HFL यानी कि हाई फ्लड लेवल यहाँ पे हमने शो किया है, ये इसकी 16 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, 16 मीटर। ये हमने RL लिख लिया, रिड्यूस्ड लेवल 216। और ये हमने यहाँ पे रिड्यूस्ड लेवल ऑफ फ्लोर दिखा यहाँ पे 200, ठीक है। और ये हमारा बेड है, ठीक है, बेड यानी कि वही तली लेवल होता है हमारा। यहाँ पे हमने टो शो करा है, टो कितना रहता है हमारा 1 मीटर, और 1 मीटर का एक स्क्वायर बॉक्स होता है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये अपने अपनी तरफ से बनाया है। ये रिड्यूस्ड लेवल क्या होता है ये जान लीजिए, वैसे तो ये सर्विंग की चीज़ है, वाकई जान लीजिए क्या होता है। देखो जैसे कि हमारी अर्थ होती है, ठीक है, ये अर्थ, ठीक है। तो अर्थ से क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक क्या होता है, एक
सी लेवल होता है, ठीक है, सी लेवल। तो इसमें क्या होता है, सी लेवल में हमारे हाई टाइड और लो टाइड आते हैं, यानी कि उसका जो समुद्र का सबसे जो जो फ्लड का लेवल होता है, यानी कि जो भाटा आता है, ज्वार भाटे वगैरह आते हैं, तो उसमें जो सबसे नीचा लेवल होता है, एक तो ये हो गया लेवल मान लो, ठीक है, और एक ये हाई लेवल हो गया, ठीक है, हाई लेवल और लो लेवल, ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड। तो उसमें क्या होता है, हम जो हाई टाइड हो गया और लो टाइड हो गया, उसका जो मीन हाइट होती है वो हम लेते हैं क्या है, मीन सी लेवल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये अर्थ हो गई। अर्थ से एक्चुअल हाइट तो क्या है, ये हाइट आपकी, ठीक है, ये आपकी एक्चुअल हाइट है, ठीक है, हाई टाइड है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मीन सी लेवल मान करके चलते हैं, मीन सी लेवल, ठीक है। तो मीन सी लेवल मान लो ये आपका मीन सी लेवल है, ठीक है। तो मीन सी लेवल ये है, यानी कि जो आपका ये हाई टाइड है और ये लो टाइड, ठीक है, लो टाइड, हाई टाइड और लो टाइड के बीच में आपका क्या पड़ता है, मीन सी लेवल पड़ता है। तो मीन सी लेवल से हम अपनी जो भी हाइट मेजरमेंट करते हैं, यानी कि जो भी सर्वेइंग में जो मेजरमेंट वगैरह करते हैं, वो सारी यहाँ से मीन सी लेवल से लेकर के चलते हैं, यानी रेड्यूस्ड लेवल। तो ये अपना क्या होता है, MSL हो गया, ये MSL मीन सी लेवल, ऐसे हम डेटम भी बोलते हैं, डेटम, ठीक है। तो डेटम, तो जो अपनी जो हाइट मेजरमेंट की जाती है वो यहाँ से की जाती है, ये क्या होता है, रिड्यूस्ड लेवल, RL, रिड्यूस्ड लेवल। यहाँ से क्या होगा, जो हमारा लेवल होगा घट गया, यानी कि जो अपन लोग जो जितनी भी जो भी सब हाइट मेजरमेंट करते हैं वो यहाँ से करते हैं, ये यहाँ से हाइट मेजरमेंट की जाती है, ना कि यहाँ से ऊपरी सतह से नहीं, यहाँ से की जाती है, मीन से लेवल से। तो इतना लेवल क्या होगा, घट गया, इसलिए क्या कहते हैं, इसे रिड्यूस्ड लेवल कहते हैं, ठीक है। तो हाई टाइड और लो टाइड का क्या होता है, ये क्या होता है, एवरेज होता है, मीन सी लेवल, ठीक है। तो चलिए आज का ये आपका अर्दन डैम कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।